कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी। अगस्त में 3 रुपए और सितंबर में 9 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने मंजूरी दे दी। मुआशी महाज पर रुपए की पेशकदमी, डॉलर की पसपाई का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में 3 रुपए सस्ता होकर 218 रुपए 88 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में 217 रुपए पर मुस्तहकम। 28 जुलाई के बाद डॉलर के कदर में 20 रुपए की कमी वाक़ हुई। कदर मजीद गिरने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाकयात पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। 12 थानेदारों को मुअत्तल करके तहकीकात। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ भी थानों में दरखास्तों पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने इदारों के खिलाफ बयान दिए। इदारों की तरफ से कहा गया तो कार्रवाई जरूर होगी। वजीर दाखिला पंजाब का बयान। खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल करने के इल्जामात। इमरान खान के खिलाफ बरतानवी तहकीकाती एजेंसी NCA ने भी तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का दावा। साबिक़ वज़ीर आज़म के तमाम अकाउंट सील्ड और नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा। फंडिंग केस में 7 साल कैद, 100% नाअहली है। पार्टी के तमाम अकाउंट्स की छानबीन के लिए आला सतह की GIT बनाने की तजवीज भी दे दी। हुकूमत ने इमरान खान का खुद को नाअहल करार देने की साजिश का बयानिया मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने 5 साल तक झूठे डिक्लेरेशन जमा कराए। तहरीक इंसाफ फौरन टर्निंग पकड़ी जाने पर इंतशार फैलाने लगी है। शोहदा के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई गई। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के वार। शहबाज गिल पर इमरान खान का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ने का इल्जाम। इल्जामात लगाने के बजाय गैर मुल्कियों से पैसे लेने की तफसीलात बताने का मशवरा। 13 अगस्त को लाहौर के जलसे में हकीकी आजादी के सफर का आगाज होगा। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। इमरान खान का इस्लामाबाद कन्वेंशन से खिताब। इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को अपनी जिम्मेदारी पर जलसे की इजाजत दे दी। स्टेडियम में 40,000 कुर्सियां लगाने का फैसला। खवातीन के लिए अलग मकाम मुख्तस किया जाएगा। ग्राउंड पर बिछी ऑस्ट्रोट्रॉफ उखाड़ दी गई। आरिफ नकवी को पैसे चोरी करने पर अमेरिका में सजा होने जा रही है। PTI को गैर कानूनी तरीके से फंड्स देते रहे। इमरान खान बताएं कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का सवाल। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी मिफ्ता इस्माइल के दोस्त हैं। मुंह बनाकर कहते हैं नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। क्या आपको लगता है कौम बेवकूफ है? PTI रहनुमा फवाद चौधरी का लीगी बयानात पर रद्द-ए-अमल। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अगला 1.5 माह सियासी फैसलों के लिए अहम करार दे दिया। अवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। अवाम की अदालत हर सुबह सोशल मीडिया पर लगती है। यौम आजादी को यौम बर्बादी ना बनाया जाए। शेख रशीद का ट्विटर पैगाम। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहकीकात तेज। वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद की FIA लाहौर में पेशी। 3 करोड़ 78 लाख रुपए की मुंतकली पर सवालात। मियां महमूद रशीद ने सस्ता तनूर प्रोग्राम के लिए बैरून मुल्क से पैसे आने का एतराफ कर लिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी और तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के कई रहनुमाओं की FIA क्वेटा में तलबी। पेशावर हाई कोर्ट ने असफ कैसर के खिलाफ FIA इंक्वायरी अगली समात तक रोक दी। क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत FIA को कार्रवाई का इख्तियार है? क्या इलेक्शन कमीशन या हुकूमत ने FIA को कोई हिदायत जारी की? अदालत ने 6 सवालात के जवाब मांग लिए। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल से वकला को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। इस्लामाबाद की अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की दरखास्त जमानत पर पुलिस और प्रोसिक्यूटर को कल के लिए नोटिस जारी। मुल्जिमा को रात जेल में रखने का हुक्म। शहबाज गिल के बरादर निस्बती का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के हुक्म पर 10 माह की बच्ची को मां से मिलवाया गया।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक। गुजरात में 2 घंटे की मूसलाधार बरसात के बाद सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। सियालकोट में भी तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकाजात में रिमझिम। क्वेटा और करीबी इलाकाजात में बादल बरस गए। कराची समेत सिंध भर में आज भी बारिश की पेशगोई। सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन में बारिश का पानी जमा होने पर सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। इलाके में रहना डरावना ख्वाब बनकर रह गया। जगह जगह गंदगी के ढेर जमा है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं। मकीन परेशान है, प्रॉपर्टी के रेट कम हो रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। इलाके की बेहतरी के लिए NED यूनिवर्सिटी के माहिरीन से रिपोर्ट तलब। बारिशों के बाद दरियाए चनाब की सतह भी बुलंद। हेड मराला और नाला डेक के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दादू में दरियाए सिंध की सतह बढ़ने पर कच्चे के 50 से ज्यादा देहात जेरे आब। बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा लसबेला में मुतासरीन को खैमे मिल गए। खुराक की भी किल्लत। हैदराबाद के घर में लगने वाली आग 5 जिंदगियों का चिराग गुल कर गई। मियां बीवी, बेटी और बहू शामिल। गैस लीकेज के बायस शोले भड़के। झुलसने वाले 7 अफराद कराची में जेरे इलाज। 4 की हालत तशवीशनाक। कराची की स्कीम 33 को नो गो एरिया बना दिया गया। सोहराब बोर्ड से आगे प्लॉट्स पर गैर मुल्कियों ने कब्जे जमा लिए। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। निजी सोसाइटी की जमीन वागुजार कराने के लिए 45 रोज की मोहलत। पुलिस और रेंजर्स की खिदमत हासिल करने का हुक्म। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर सईद के घर आमद। लाड़काना में शहीद की कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। बारिशों के बाद रिलीफ ऑपरेशन पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिला दिया। सानहे की याद में चमन के चर्च में दुआया तकरीब का एहतमाम। शोहदा को खिराज अकीदत। लसबेला हेलीकॉप्टर सानहे पर मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी 754 ट्वीट्स की निशानदही। 237 हैंडलर से तहकीकात। 17 भारतीय और 16 अफराद का ताल्लुक दीगर ममालिक से निकला। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। थर के सहरा में ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 5 मासूम फूल मुरझा गए। रवा माह मरने वाले बच्चों की तादाद 15 और रवा साल अमवात 495 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना की शरह एक बार फिर 3% से तजावुज कर गई। 353 नए केसेस रिकॉर्ड। 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज जान से गया। सिंध हाई कोर्ट ने गोद ली जाने वाली 3 साला बच्ची सगी मां के हवाले करने की दरखास्त रद्द कर दी। कमरा अदालत में खातून की बच्ची को छीनने की कोशिश। फरीकैन गुत्थम गुत्था हो गए। पतंगबाजी से इंसानी जान के साथ परिंदे भी गैर महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में डोर में कौवा फंस गया। रेस्क्यू एहलकार 2 घंटे की कोशिशों के बाद कौवे को निकालने में कामयाब। पाकिस्तान की बड़े दिल की एक और मिसाल। खुले समुद्र में भारतीय कश्ती डूबने की इत्तला पर पाक बहरिया का एक्शन। 10 में से 9 भारतीयों को जिंदा बचा लिया। एक शख्स की लाश भी निकाल ली गई। विफाकी हुकूमत ने स्वात, मीरान शाह और मीर अली में अमन अमान के लिए 16 रुकनी जरगा तश्कील दे दिया। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शामिल। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमला। तालिबान रहनुमा शेख रहीमुल्लाह हक्कानी जाँ बहक। वाक़े के बाद की वीडियो भी सामने आ गई। हुकूमत ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला राजौरी में भारतीय फौजी कैंप पर हमला। 3 भारतीय फौजी मारे गए। मेजर समेत 2 एहलकार जख्मी। काबिज फौज ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बरतानिया में महंगी बिजली के बायस चोरी का रुझान जोर पकड़ गया। इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस को 1 साल में बिजली चोरी की 3600 से ज्यादा शिकायत मौसूल। बिजली चोरी करने वालों की वारदातें पिछले साल की निस्बत 13% बढ़ गई।
अमरीका में डाकों की तेज जश्न आजादी की भरपूर तैयारियां। बाजारों में सब्ज राली परचमों और बैजेस और झंडियों के स्टॉल्स पर रश में इजाफा। बच्चे बाजे खरीदने में मसरूफ। कौमी परचम वाले मलबूसात की मांग में इजाफा। पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद अफजल की इस्लामी एकजहती खेलों में बड़ी कामयाबी। वॉल्टिंग टेबल के फाइनल में जगह बना ली। मोहम्मद सुहेल भी जिम्नास्टिक फाइनल के रिजर्व प्लेयर में शामिल। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम आज ईरानी टीम के मद्दे मुकाबिल होगी। 200 मीटर रेस में पाकिस्तानी स्प्रिंटर शजर अब्बास भी एक्शन में दिखाई देंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम ने एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में एक बार फिर जीत का अज़्म जाहिर किया। दबाव के बावजूद बेहतरीन नताइज देने का वादा।